नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मकर संक्रांति पर 4 चीजें दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा अनादिकाल से ऋषि मुनियों की ओजस्वी सनातनी वाणी है। मकर संक्रांति पर 15 जनवरी से पहले 13 जनवरी को हुआ करता था, फिर 14 जनवरी को और फिर 15 जनवरी को। बहुत सालों बाद एक दिन बाद मकर संक्रांति हो जाती है। उसका कारण यह है कि सुनिए पूरी रिपोर्ट। हमारे सनातन धर्म का साइंस कितना पहले परफेक्ट था। इंग्लिश में 12 महीने होते हैं, पर हिंदी में तीसरे साल में 13 महीने होते हैं। इसे पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है, जो इस बार 2023 में आज के दिन ही 15 जनवरी 2023 को आया है। ये काफ़ी शुभ घड़ी है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि तिथि की हानि भी हो जाती है। एकादशी के बाद थोड़ी देर के लिए द्वादशी होती है, फिर त्रयोदशी होती है। इस तिथि की जो हानि होती है तो दिन घट जाता है, और वह तिथि एक दिन ज़्यादा होकर के मास की तिथि में जुड़ जाता है। साल भर जो घंटे मिनट सेकेंड घटते बढ़ते हैं, उनको लेकर एक अलग अलग माह में रखा जाता है। यह अनादिकाल से परंपरा हमारे सनातन धर्म की है। कितना परफेक्ट गणित है कि एक एक मिनट को निकाल लिया जाता है और तिथि की हानि हो रही होती है, तो उसका मतलब कितनी बारीक निगाहें होती है। उस जमाने में तो सैटेलाइट भी नहीं थी, पर कितनी बारीकी निगाहें रखी जाती थी। कौन तिथि घट रही है, कौन बढ़ रही है, सभी पर पैनी नजर रहती थी। एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति से ही सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था, अर्थात इस दिन भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में अपना बुद्धि को समर्पित किया था। मकर, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे, इसलिए उन्होंने प्राणों को अपने त्यागा। भगवान शिव के जटाओं से छोड़ी गई भागीरथी के साथ माता गंगा जी गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन ही मिले थे। इसलिए सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार जो कहा गया है, कहा हो तो बिल्कुल ही चरितार्थ है। आज के दिन गंगा सागर में स्नान कर कपिल भगवान के दर्शन का समय होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने पावन त्योहार साइंस से जोड़ रखी थी। इस मकर में तिल से स्नान करने का, तिल के लड्डू खाने का एक अलग ही विधान है। खाने का साइंटिफिक रीजन यह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग क्या पागल थे, अज्ञानी तो नहीं थे। यदि पढ़े लिखे थे, समझदार थे, तो उन्होंने संदेश देना तिल की, चूंकि संदेश देना है कि चूंकि तिल का तासीर गर्म होता है, सफेद तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। माह के महीने में आज पावन दिन पर तिल के साथ गुड़ का विधान रहता है, पर सब कुछ ऐसा खाने का नियम विशेष खाने का ही रहता है, क्योंकि तिल गर्म होता है और गुड़ भी गर्म होता है, ताकि इसे खाने से आप सर्दियों से बचेंगे और आपका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इस त्योहार से आपके स्वास्थ्य को और आपका शरीर भी स्वस्थ ज़्यादा रहता है, और साइंटिफिक जोड़ रखा है शरीर को। हमारे हर त्योहार में कुछ ना कुछ जो है वो खाने का विधान है, पर सब कुछ समय पर विशेष खाने का ही है। कारण है कि सर्दियों में अक्सर सूर्य भगवान का दर्शन कम होता है, सूर्य भगवान की किरण शरीर पर कम पड़ती है, तो विटामिन डी की मात्रा शरीर में घट जाती है। और हमारे शरीर में विटामिन डी घटा तो कैल्शियम भी निश्चित रूप से घटता है, क्योंकि तिल का तासीर गर्म होता है। तिल खाएंगे तो आपका कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और तिल का तेल भी काफ़ी लाभदायक होता है। उसको हड्डियों में मालिश करने से हड्डियाँ काफ़ी जो है वो मजबूत होती है। हजारों लाखों वर्षों से ऋषि मुनियों ने अपना ज्ञान का सागर परोसा है, ताकि मानव इसे धारण कर स्वस्थ और सुरक्षित रहे। मकर संक्रांति के दिन प्रकृति भी बदलती है, दिन बड़ी और रात घंटे में छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति से सर्दी को हम लोग विदा कर रहे होते हैं। इस दिन स्नान दान की बड़ी महिमा होती है, दान पुण्य करने की महिमा है। आज के दिन कुछ न कुछ खासकर अन्न दान जरूर करनी चाहिए। गरीबों के बीच अन्न और कंबल का वितरण जरूर करनी चाहिए। इससे मन को शांति और मोक्ष की राह जो है बिल्कुल आसान होती है। मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व है सनातन धर्म का, तथा आज से शुभ दिन लगन विवाह का भी रास्ता खुल जाता है। लोग गरीबों को जो है वो काफ़ी कुछ बांटते हैं और जीवन को भक्ति और प्रेम से भरकर जो है वो रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज के दिन जो गरीबों को लोग कंबल बांटते हैं, भोजन कराते हैं, यह परंपरा हमारे सनातन धर्म की जो है वो बनी हुई है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों का जीवन भक्तिमय और सनातनी प्रवृत्ति से भरा रहे।